लास्ट क्लास में हमने तुम लोगों को पढ़ाया था बीजेटी, ठीक है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। अब इस क्लास में हम आपको बताएंगे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये इंट्रोडक्शन क्लास है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। बीजेटी हमारे पास 3 टर्मिनल डिवाइस थी। बीजेटी हमारे पास 3 टर्मिनल थे। कौन कौन से 3 टर्मिनल थे? इमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास फेट में, एफईटी में भी हमारे पास ये भी 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें हमारे 3 टर्मिनल कौन कौन से होते हैं? सोर्स, गेट और ड्रेन, ठीक है। ड्रेन, गेट और सोर्स, ठीक। इसमें जो हमारा बीजेटी था वो करंट कंट्रोल डिवाइस था। हम बेस पे करंट देते थे और पूरी डिवाइस का करंट कंट्रोल करते थे। लेकिन जो हमारा एफईटी है ये हमारा क्या है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज देंगे और ड्रेन करंट को कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा है, फर्स्ट लिखा है ऑपरेशन ऑफ द डिवाइस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ये कैसी है? वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। इसमें हम कैसे कंट्रोल करेंगे? गेट और सोर्स के बीच में वोल्टेज देंगे, इससे हम ड्रेन को कंट्रोल कर देंगे, इसलिए हम इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। और जो हमारा बीजेटी था, ठीक है, उसमें हम बेस पे करंट देके पूरे सर्किट को करंट कंट्रोल कर रहे थे, इसलिए हम उसको बोलते थे करंट कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। एफईटी की और एडवांटेज क्या है बीजेटी कंपेयर में? ठीक है, इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। लिखा है कि हमने हाई इनपुट रेजिस्टेंस कितना होता है? 1 मेगा ओम से भी ज़्यादा, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मेगा ओम। और एक इसकी एडवांटेज ये है कि इसमें पावर डिसिपेशन होता है वो कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जंक्शन कम होते हैं, ठीक है। बीजेटी हम बनाते थे पीएन, तो उनके बीच में हर बार 2 जंक्शन आते थे, पीएन के बीच में, एनपी के बीच में, ठीक है। इसमें जंक्शन नहीं होता, ठीक है। इस वजह से इसमें क्या होता है? पावर जो डिसिपेशन होता है वो हमारा कम होता है, ठीक है। और एफईटी को हम क्या करते हैं? इनपुट सेक्शन पे यूज़ करते हैं। इसका इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, ठीक है। तो जब ऐसी डिवाइसेस को बनाते हैं जिनमें हमें हाई इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए होता है, वहाँ पर हम एफईटी का यूज़ करते हैं। ये हमारी कैसी डिवाइस है? यूनिपोलर डिवाइस है। यूनिपोलर का मतलब क्या है? या तो एक यूनि मतलब एक टाइप का, ठीक है, या तो इसमें करंट जो है या तो केवल होल होंगे या केवल इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। इसमें दोनों नहीं होते, ठीक है। बीजेटी भी जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें क्या था? होल भी थे, इलेक्ट्रॉन भी थे, करंट दोनों की वजह से फ्लो हो रहा था। उसे हम बोलते हैं बाइपोलर डिवाइस, ठीक है। बाइपोलर क्यों बोलते हैं? उसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट फ्लो हो रहा था, होल की वजह से भी, मेजॉरिटी कैरियर की वजह से भी और माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। और इसमें सिर्फ मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं यूनिपोलर डिवाइस या फिर मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस। इसमें माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते, ठीक है। माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते तो इसका फ़ायदा क्या है? माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते तो लीकेज करंट ज़्यादा नहीं होता, तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है। हाई टेम्परेचर ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने के साथ इसमें लीकेज करंट लीकेज करंट है ही नहीं, ठीक है। लीकेज करंट नहीं होता तो लीकेज करंट नहीं बढ़ता है, तो ये हमारे एफईटी होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। और लीकेज करंट नहीं होता तो ये लेस नॉइजी होते हैं, ठीक। किसकी वजह से? लीकेज करंट नहीं होता और माइनॉरिटी कैरियर नहीं होते तो ये लेस नॉइजी होते हैं। यही लिखा है नेक्स्ट, नो लीकेज करंट नहीं होता तो टेम्परेचर इफेक्ट होता है डिवाइस पे वो कम होता है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट लाइन में ये फैट इज हैविंग बेटर थर्मल स्टेबिलिटी दैन बीजेटी, यानी कि एफईटी की जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो बीजेटी से बहुत अच्छी होती है। और जब हम साइज़ की बात करें, ठीक है, बीजेटी जो था वो हमारा काफ़ी बड़ा था, किसके कंपेयर में? एफईटी कंपेयर। जो हमने अब एफईटी बनाया वो हमारा बीजेटी कंपेयर में बहुत स्मॉल होता है, छोटा होता है। अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान सकते हो 1/5 होता है, ठीक है। और जो एफईटी होता है वो हम केवल सिलिकॉन से फैब्रिकेटेड करते हैं, ठीक है। बीजेटी को हम सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों से फैब्रिकेट कर सकते थे, लेकिन एफईटी को हम केवल सिलिकॉन से फैब्रिकेटेड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका ऑफसेट वोल्टेज क्या होता है? 0 होता है। और गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। गेन और बैंडविड्थ प्रोडक्ट मतलब गेन और बैंडविड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या? उसका प्रोडक्ट जो आएगा वो कांस्टेंट आएगा। ये लार्ज बैंडविड्थ ऑफर करता है, इस वजह से इनपुट सिग्नल पे जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लार्ज बैंडविड्थ की वजह से इसका इनपुट पे रिप्रोडक्शन वो ऑफ इनपुट सिग्नल बहुत एक्सीलेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लेकिन अगर के गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट की बात की जाए
तो गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट बीजेटी का अच्छा होता है, ठीक है। ये इसकी डिसएडवांटेज है एफईटी की, कि इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट मतलब होता है गेन मल्टीप्लाई बाई बैंडविड्थ, ठीक है। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट होता है, वो बीजेटी का ज़्यादा अच्छा होता है किसके कंपेयर में, एफईटी के कंपेयर में। तो क्योंकि इसका गेन स्मॉल होता है, बैंडविड्थ तो इसकी बहुत अच्छी होती है एफईटी की, लेकिन इसका गेन स्मॉल होता है, तो इसकी यही दो डिसएडवांटेज हैं कि इसका गेन स्मॉल होता है और इस गेन स्मॉल होता है, इसी वजह से गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट भी स्मॉल होता है। अगर बीजेटी की कंपेयर करें तो ओवरऑल एफईटी जो होता है वो एक अच्छा एम्पलीफायर होता है, बीजेटी से एफईटी एक अच्छा एम्पलीफायर होता है। और क्योंकि इसका गेन बैंडविड्थ प्रोडक्ट कम होता है तो हम क्या करते हैं, एक डिवाइस को यूज नहीं करते, ठीक है, बहुत सारी एफईटी लगातार यूज कर लेते हैं एक साथ, तो क्या होता है उनका गेन विथ प्रोडक्ट बढ़ जाता है। कई साइंटिस्ट ने रिमार्क किया था कि सिंगल एफईटी इज नॉट ए डिवाइस, ठीक है, क्योंकि उसका गेन विथ प्रोडक्ट कम होता है, तो जब बहुत सारी एफईटी लगी होंगी तो उसका गेन विथ प्रोडक्ट अच्छा होता है, ठीक है, वो एक अच्छे एम्पलीफायर की तरह काम करता है। अब देखो इसमें तीन, जैसे हमने तुम्हें उसमें बताया था बीजेटी में कौन कौन से 3 टर्मिनल होते थे, इमिटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। इसलिए इसमें कौन कौन से 3 टर्मिनल हैं, सोर्स, ड्रेन और गेट, ठीक है। और इसके उनके बीच में होता है चैनल, ठीक। अभी हम आपको एन चैनल, पी चैनल, फैट अभी पढ़ाएंगे आगे, तो आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सोर्स नाम से समझ में आ रहा, सोर्स ऑफ मेजॉरिटी कैरियर, ठीक है। ड्रेन्स ऑफ द मेजॉरिटी कैरियर भी आगे सब समझ में आएगा। और जो गेट होता है ये क्या करता है, ये मेजॉरिटी कैरियर करंट को कंट्रोल करता है, जैसे हमने बताया। तो उधर वहाँ पर बीजेटी में क्या बेस कंट्रोल करता है करंट को, और जो हमारा एफईटी होता है इसमें क्या, गेट से हम वोल्टेज, गेट सोर्स के बीच में वोल्टेज लगा के कंट्रोल करते हैं। चैनल जो एक्चुअली होता है क्या, 2 गेट होते हैं, उनके बीच की जो जगह होती है, स्पेस होता है, उनको हम बोलते हैं चैनल। बीजेटी जो हमारा था वो क्या था, एसिमेट्रिकल डिवाइस। एसिमेट्रिकल डिवाइस का मतलब क्या है, जो हमारे हमने उसमें 3 बताए थे, इमिटर, बेस, कलेक्टर, तीनों को हमने बताया था अलग अलग साइज होता है, सिमेट्री नहीं होती उनमें, ठीक। इसलिए हम उसे कभी इमिटर, बेस, कलेक्टर को आपस में चेंज नहीं किया, क्योंकि हमने बनाया था कलेक्टर का साइज ज़्यादा था इमिटर से, ठीक। तो हम कलेक्टर, इमिटर इनको आपस में चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारा एफईटी होता है वो हमारा क्या होता है, सिमेट्रिकल डिवाइस। सिमेट्री है मतलब सेम है, ठीक है, इसलिए हम ड्रेन को सोर्स से और सोर्स को ड्रेन से इंटरचेंज कर सकते हैं। अब देखो एफईटी जो हमारे होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, वो मेनली 2 तरह के होते हैं, एक होता है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और एक होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक। जो जेफेट होते हैं इनका इनपुट रजिस्टर 10⁻6 से 10⁻8 होता है, और जो मॉसफेट होते हैं इनका सबसे अच्छा होता है, ठीक है, जेफेट से भी बहुत अच्छा होता है, इनका होता है 10⁻10 से 10⁻15। जो मॉसफेट होते हैं आईजी फैट भी बोलते हैं, इंसुलेटेड गेट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मोस्ट बोलते हैं मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये देखो इनका सिंबल, ठीक है। जो जेफेट होते हैं, जेफेट 2 तरह के हो सकते हैं, एन चैनल और पी चैनल, ठीक है। सिमिलरली बीजेटी की तरह बीजेटी में क्या होते हैं, एनपीएन टाइप और पीएनपी टाइप, क्योंकि उसमें दोनों होल इलेक्ट्रॉन दोनों कंसीडर करते हैं। ये केवल एक ही टाइप का हो सकता है क्योंकि यूनिपोलर डिवाइस है, मेजॉरिटी कैरियर डिवाइस है। तो ये क्या एन चैनल जेफेट और ये पी चैनल जेफेट। और इसी तरह से जो हमारा मॉसफेट है उसे 2 तरह से डिवाइड होता है, वो डिप्लीशन मॉसफेट और एनहेंसमेंट मॉसफेट, ठीक है। डिप्लीशन जो मॉसफेट होता है उसमें पहले ही से एक चैनल होता है, पीडी पहले ही से एग्जिस्ट करता है उसमें एक चैनल, और जो एनहेंसमेंट मॉसफेट होता है उसमें पहले से कोई चैनल नहीं होता। और जो हमारा डिप्लीशन मॉसफेट होता है ये डिप्लीशन मोड और एनहेंसमेंट मोड दोनों में काम करने के लिए सूटेबल होता है, जबकि जो हमारा एनहेंसमेंट मॉसफेट होता है वो ये केवल एनहेंसमेंट मोड में ही काम कर सकता है, ठीक है। डिप्लीशन मॉसफेट दोनों में करता है ये, और जो एनहेंसमेंट मॉसफेट होता है ये केवल एनहेंसमेंट मोड में ही काम करता है। इसे डीई मॉसफेट भी कहते हैं, ठीक है। डिप्लीशन मॉसफेट को डीई मॉसफेट क्यों बोलते हैं, डी से मतलब डिप्लीशन, ई से मतलब एनहेंसमेंट, यानी कि दोनों मोड में काम कर रहा है, डिप्लीशन मोड में भी और एनहेंसमेंट मोड में भी, इसलिए हम उसको बोलते हैं डीई मॉसफेट। और इसको हम बोलते हैं ई ओनली मॉसफेट। ई ओनली मतलब एनहेंसमेंट मोड ओनली, ये केवल एनहेंसमेंट मोड में काम कर सकता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं एनहेंसमेंट मोड ओनली, ठीक है। इसके बाद हम एन चैनल जेफेट, पी चैनल जेफेट, ठीक है, बाकी के हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।